नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बंगाली में आज लक्ष्मी पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है। तो आज मैंने लक्ष्मी पूजा जी ने मैं अभी पूजा कर नहीं पा रही, 3 साल से यही होता आ रहा है, मैं कर नहीं पाऊँगी। लेकिन अगर मैं करती तो लक्ष्मी पूजा का दिन मैं कैसे दिखती, तो मैंने उसके ऊपर बेस करके किया है। और ये जो देख रहे हैं, तो मैं बाहर शूट करने के लिए गई थी, तो कुछ सुहागनों ने मुझे ऐसे सिंदूर लगा दिया है, सिंदूर से सब कुछ कर दिया है। अच्छा लगता है। कभी कभी बाहर शूट कर लेती हूँ, और शूट करते करते फिर से मेरा एक सैंडल फट गया, पेस्टिंग फट गया। उसके बाद मुझे फिर से चेंज करना पड़ा, उससे फिर से रीशूट करना पड़ा। कभी कभी लगता है मैं एक टेरेस में भी शूट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन करूँगी, विंटर के सीज़न में करूँगी। और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के 4-5 दिन के बाद ही लक्ष्मी पूजा किया जाता है, और इससे बेहतर कोई कलर मेरे लिए हो भी नहीं सकता है। ऐसे ही मेरा सनशाइन कलर येलो है। और जब मैं शूट कर रही थी तो लोगों ने बहुत मुझे, बाहर जब मैं कर रही थी तो अड़ोस पड़ोस ने बस लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, मेरे लुक को बहुत अप्रिशिएट किया है। और अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें देख के पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर इतने सारे बीमारियां हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बता दूं कि लक्ष्मी पूजा या किसी भी पूजा के टाइम पे बालों को बांध के रखना चाहिए। कभी भी हेयर खोल के किसी मंदिर में या पूजा स्थल में जाना नहीं चाहिए। ये मैंने ये भूल किया करती थी, लेकिन एक टाइम माँ दक्षिणेश्वर के मंदिर में मैं बाल खोल के गई थी, तो मुझे वहाँ के पुरोहित जी ने मुझे मना किया, मतलब पंडित जी को मुझे मना किया। उसके बाद ये दोबारा रिपीट हुआ जब मेरी शादी हुई थी 17 साल की उम्र में। तो एक एक्चुअली मेरे ससुराल आसनसोल उस जगह पे है, तो दुर्गापुर में मेरे ससुर, अभी तो वो है नहीं दुनिया में, दुर्गापुर स्टील प्लांट में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो ऑल आर हाईली क्वालिफाइड। और एलो स्टील में मेरे चाचा ससुर काम किया करते थे, तो बोथ आर इंजीनियर्स। तो वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ काली की, भिरिंगी कालीवरी बोल के। जो लोग दुर्गापुर में रहते वो लोग जानते हैं। भिरिंगी कालीवरी बोल के एक प्रसिद्ध मंदिर है, और मंदिर के साथ लगाव करके एक शमशान भी है। तो मुझे उतना कुछ वो मालूम भी नहीं था, तो मैं ऐसे ही गई थी पूजा करने के लिए। अब तो बहुत देखा, मंदिर बहुत बड़ा बना के, तब एक ऐसे झोपड़ी की तरह किसी तरह से चल रहा था मंदिर। अभी तो बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत लोगों का पोस्ट देखती हूँ, बहुत जागृत मंदिर है। तो वहाँ किसी ने, बहुत सारे तो वहाँ तांत्रिक रहा करते थे। तो ये मैं बोल रही हूँ 26-27 साल पहले की बात। तो वहाँ भी बोला किया कि कभी भी मंदिर में, शमशान में नहीं जाया करता। ये मुझे मालूम था कि कभी भी मंदिर में जाओ तो बाल खुले रखे, कभी किसी देवी देवता का पूजा बाल खुले रख के नहीं किया जाता है, क्योंकि बाल को अपवित्र माना जाता है। बाल को अपवित्र माना जाता है। इसी कारण जब कोई मर जाता है तो घर में मर्द लोग जो है सब वो मुंडन करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार बाल को खुले नहीं रखा जाता। तो कोई अगर पूजा में बैठते हैं, मैं उन लोगों के, उन नारियों के उद्देश्य में बोलना चाहती हूँ, कोई भी अगर रहना चाहते हैं, वो पूजा में बैठ रहे हैं, तो बाल को बांध के रखिएगा, बाल खुले रख के पूजा मत कीजिएगा, ये भगवान का अपमान होता है। मुझे भी पहले मालूम नहीं था, 2 बार मुझे मालूम हुआ। एक माँ दक्षिणेश्वर मंदिर में जब मैं 13-14 साल की थी, तब तो मेरे बहुत ज़्यादा घने लंबे बाल थे। कुछ साल पहले ही मैं पहाड़ों से आई हूँ, एक 1-1.5 साल पहले पहाड़ों से आया। पहाड़ों का जो पानी है, वो जो स्वच्छता, रियल मिनरल वाटर अगर आप कहें तो पहाड़ों का ही होता है। और दूसरी बात है, दूसरी बार जो हुआ है माँ भिरिंगी कालीवरी मंदिर में। तो उसके बाद से मैं कहीं भी पूजा या कहीं भी जाती हूँ, बाल को या बांध के या चोटी करके, कुछ भी हो, बाल को खुले रख के कभी कहीं नहीं जाती हूँ मैं।
और रहा सवाल दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बेंगली में बोल दूँ। কিছু লোকের কথা আছে কমেন্ট বক্সে এসে, বাঙালি বধূ, বাংলায় কথা বলতে লজ্জা লাগে। না, হ্যাঁ, বাংলায় কথা বলতে আমার লজ্জা লাগে। কেন না, আমার যে ভিউয়ার্স আছে তারা মেজরিটিতে নন বেঙ্গলি, কিছু হচ্ছে ফরেনার্স, এবং আমি কলকাতা বেসড ইউটিউবার না, আমি ইন্ডিয়ান ইউটিউবার। এবং সবথেকে বড় কথা, আমার কলকাতার সাথে আমার কোনো লেনা দেনা নেই। আমার নেটিভ প্লেস হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ, এবং যেহেতু আমি একটা ডিফেন্স পার্সোনাল, আমি একটা স্টেটকে ভালোবাসার থেকে অনেক বেশি আমি একটা नेशनকে ভালোবাসি। আবার আমি হিন্দিতে ফিরে আসছি। मुझे हर वक्त ट्रोल किया जाता है कि मैं बंगाली में बात क्यों नहीं करती। मुझे एक क्षेत्र से प्यार नहीं है, मुझे पूरे देश से प्यार है। आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया, एंड आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। No matter what's the political issues, what the geographical issues, I don't want to, what the physical attributes, I don't want to go deep into those contradictions. But जहाँ मेरे पापा एक फ़ौजी थे, उनको हर 6 महीने 1 साल बाद ट्रांसफ़र होना पड़ता था, और तो हर एक जगह का कल्चर, हर एक जगह की अच्छाई बुराई सब कुछ अपनाना पड़ता था। तो इन दैट वे आई बीइंग taught and I being raised that way कि love your nation, don't be stagnant, like in a stagnant and stuck in one place। तो मुझे राजस्थान से भी, खाने का भी अगर बात करूँ तो मुझे राजस्थान का खाना भी पसंद है, मुझे गुजराती भी पसंद है, मुझे महाराष्ट्र का मिश्री पाव और वो मसालादार कुछ खाने, वड़ा पाव नहीं, क्योंकि मुझे वड़ा पाव पसंद नहीं है। मैंने खाया था, बहुत मिर्ची है, स्पाइसी खा नहीं जाती। तो और एक होता है जो महाराष्ट्र मीठा में जो होता है, वो खाना भी पसंद है, अभी याद नहीं आ रहा है। गुजराती और राजस्थानी खाना तो मुझे बहुत पसंद है। थेपले, खाकरा तो मैं घर में हर वक्त रखती हूँ। और बंगाली खाना भी पसंद है, पंजाबी खाना भी पसंद है, यूपी का खाना, पहाड़ों का खाना भी बहुत पसंद है, उनका एक अलग सा टेस्ट होता है। बिहारी खाना भी पसंद है, चोखा, लिट्टी चोखा, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा। तो मुझे हर क्षेत्र, साउथ इंडियन का तो सभी को पसंद है, कितना हेल्दी खाना होता है साउथ इंडियन फूड। तो मैं क्यों अपने आप को, और बंगाली की फ़िश करी, बंगाली के जैसे फ़िश करी कोई स्टेट नहीं बना सकता, तो मैं क्यों अपने आप को स्टक कर। अगर आप स्पेशली बोलेंगे कि डाई हार्ट फ़ैन, तो मैं डाई हार्ट फ़ैन बोलूँगी पंजाबी। मतलब उन लोग का खाना का अलग ही है स्वाद। मुझे मतलब आर्मी कल्चर, डिफेंस कल्चर ऐसा होता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी होते, तो उन लोग का जो कल्चर होता है उसमें मैं खुद को ज़्यादा इम्बाइब कर लेती थी। तो मुझे उन लोग का चाहे वेज हो नॉन वेज हो, सब खाना बहुत मस्त लगता था, बहुत कुछ अच्छा लगता था। इनफैक्ट मेरी उम्मीद थी कि मेरी अगर शादी होगी तो मैं किसी पंजाबी फ़ौजी से मैं शादी करूँगी। हालांकि माँ ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि माँ ने एक ही कहा है कि कम उम्र में विधवा होना है क्या। लेकिन माँ को पता नहीं था कि शादी चलना या ना चलना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। हर चीज़, पढ़ाई लिखाई, खाना खिलाना बच्चों की तरह, शादी ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं है। वो चलने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, जो कि ये नहीं। तो प्लीज़ मुझे ऐसे वाहियात बातें मत किया कीजिए कि बंगाली हूँ, बंगाली बधू हूँ। मैं ये लुक देती हूँ। हाँ, मेरी एक बार शादी हुई थी, वो चली नहीं लीगली, वो लीगल वे में भी वो डंप हो चुका है, और वी आर ऑल फ्रेंड्स ऑन अ हैप्पी नोट्स। अगर मेरी ज़िंदगी में फिर से अगर कुछ अच्छा होगा तो बिल्कुल मैं बोलूँगी, लेकिन मैं बुरी भी नहीं हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं बुरी तरह से जी रही हूँ। हाँ, बेस्ड ऑन माई हेल्थ इशू, ये मेरा एक बहुत क्रिटिकल इशू है, जिसके कारण मैं कुछ भी ज़िंदगी में कर नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती। जैसे बहुत यूट्यूबर फेसबुक जो चलाते हैं इनकम के लिए, इतने मेहनत करते, इतने खाते हैं, इतने मेहनत करते, मैं देखती हूँ, और गंदा हो अच्छा हो कुछ भी हो, मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो वो मेहनत मैं हेल्थ के कारण नहीं कर पाती हूँ। मेरा हेल्थ गरम ठंडा चलता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई लव माई नेशन। मैं तो कभी नहीं बोलती आई लव रायपुर,
आई लव इंडिया। मुझे इंडिया में मुझे दुख है कि मैं अभी साउथ इंडिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाई, और पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। अगर मैं जाना भी चाहूँ तो इन बच्चों का देख रेख करने वाला कोई है नहीं। आगे की सोचूंगी अगर बुढ़ापे में, आप लोगों के लिए शायद मैं बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन सीनियर सिटीजन 65 ईयर्स एज का होता है, कभी किसी जगह जोन में 60 या 65, क्योंकि मेरी माँ का जो सीनियर सिटीज़न कुछ बेनिफिट्स मिल रहा था, तब 65 माँ हुई, तब पेंशन डिपार्टमेंट में एक्नॉलेज किया। तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स 60 और 65, बट अगर मैं 60 साल की तक ज़िंदा रही तो बिल्कुल मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी कि साउथ इंडिया की ब्यूटी, स्पेशली केरला। तो डोंट टारगेट मी। बहुत कुछ है दुनिया में टारगेट करने के लिए। मैं किसी को लेके कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करती। लोग अगर मुझे खींचते हैं तो मैं किसी को छोड़ती भी नहीं। मैं ऐसी लड़की हूँ, क्योंकि मेरा एक ख़ानदानी उसूल है कि माफ़ी उसी को देना चाहिए जो माफ़ी के लायक हो। अगर कोई बेफिजूल तुमसे लड़ रहा है तो उसको माफ़ मत करो, उसको साफ़ करो। तो मेरा यही फंडा है, और इस फंडे को लेके मैं बहुत खुश हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी को सद्बुद्धि दे, और जिन जिन लोगों के घर में अचानक से माँ लक्ष्मी आई है तो प्लीज़ माँ लक्ष्मी का सम्मान कीजिए और अच्छे से रहिए, अच्छे से पूजा कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। टाटा।